नमस्कार दोस्तों, मैं रवि डीडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज वर्णमाला के भाग 2 से। ठीक, जैसे कि कल हमने आपको पढ़ाया था स्वरों का वर्गीकरण, स्वर के बोलने के स्थान पे बताया था, और स्पर्श व्यंजन बताए थे आपको, उच्छिष्ट व्यंजन बताए थे, लुंठित बताए थे, पाशर्विक बताए थे, अर्धस्वर बताया था, आगत बताया था। ठीक, और स्पर्श संघर्षी भी बताया था मैंने आपको। और हमने आपको समवृत्त, विवृत्त और अर्धसमवृत्त, अर्धविवृत्त के बारे में बताया है। आज उसी के आगे चलते हैं पार्ट 2 में डीडी क्लासेस के माध्यम से। ठीक, चलते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो इसका अगला भाग होगा, इसका होता है, एक और भाग होता है इसमें बोलने वाले में, होठों के गोलाकार या गोलाकार, गोलाकार या अगोलाकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, आइए हम देखते हैं इसको। होठों के गोलाकार अगोलाकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, इसका दोस्तों दो तरीके से होता है, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है आवृत्ताकार। तो आइए देखते हैं वृत्ताकार के अंतर्गत कौन स्वर आते हैं और आवृत्ताकार। वृत्ताकार वे स्वर होते हैं जिनको बोलने के समय हमारा होंठ कुछ गोला गोला होता है। ठीक, जो कम फैले, कहने का मतलब कम फैले, जैसे उ, ओ, औ, आ। ठीक, तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे हुए वृत्ताकार। और सेम इसी से हट के आवृत्ताकार वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय हमारा मुंह जो है ज़्यादा मात्रा में फैले, जैसे आ, ई। ठीक, ऐ, ए, ये सब हमारे क्या हैं, ये आवृत्ताकार में है। तो आइए देखते हैं, इसका वर्गीकरण दो तरीके से होता है। एक होता है वृत्ताकार, विजिबिलिटी सही आ रही, और आवृत्ताकार। ठीक दोस्तों, वृत्ताकार में क्या क्या आता है हमने आपको बताया, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, हमने आपको बताया उ, ओ, औ, और आगत भी है आता है हमारा। ठीक, आगत भी आता है। ये वृत्ताकार हो गया। आवृत्ताकार क्या होता है हमारा, आ, ई, ए, और क्या होता है, ऐ। हो गया। ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारा आता है आवृत्ताकार। ठीक, ये वृत्ताकार है, ये आवृत्ताकार। और आप लोग इसको नोट डाउन कर लें यदि अच्छा लगे आपको, और आप जानकारी रखिए कि वृत्ताकार यानी होठों के गोलाकार अगोलाकार। क्वेश्चन साफ साफ आता है ऐसे, होठों के गोलाकार या मुंह के गोलाकार या अगोलाकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक, क्वेश्चन को कितने प्रकार से बांटा गया, दो प्रकार, वृत्ताकार, आवृत्ताकार। अब उसी में अगर क्वेश्चन और बढ़ा दिया गया तो होठों के गोलाकार अगोलाकार के आधार पर निम्न में कौन सा वृत्ताकार है। ठीक, तो यदि जब आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे डीपली से इस तरीके से, तो आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक, तो आपको इसको भी अध्ययन करना है, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक, स्वरों का उच्चारण स्थान पे चलते हैं हम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लिए होंगे, चूंकि काफ़ी बड़ा है भी नहीं। अब हम चलते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान।
अब होता है स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, बहुत ही मज़ा आएगा। इसलिए मज़ा आएगा क्योंकि आज हम आपको बताएंगे स्वरों के उच्चारण के स्थान पे कौन कौन से चीज़ कहाँ पे है। ठीक, जैसे अब आप जानते हैं पहले होता है का। पहले सबसे पहले हमने बताया था आपको स्पर्श व्यंजन का से लेके माँ तक। ठीक, का से लेके पा वर्ग तक, यानी का से लेके लास्ट में माँ तक, या का वर्ग से लेके पा वर्ग तक मैंने आपको बताया था व्यंजनों के मतलब अलग अलग करके। उसमें एक होता है का हमारा जो होगा वो कंठ होगा। कैसे याद करना है आपको? का फॉर कंठ, क्या कहना है? कंठ। ठीक, और का के बाद क्या आता है? का खा गा घा अंगा, फिर चा आएगा। इसको क्या आपको कहना है? तालव्य कहना है। तालव्य के स्थान पे अगर आप थोड़ा सा याद करने के लिए ट्रिक लगा लीजिए, इसको चालव्य कह लीजिए, तो अपने मन में आप जानते रहेंगे कि ये तालव्य होगा। ठीक, ये आपको हमें आइडिया बता रहे हैं याद करने का, ना कि सही है। ठीक, ये सही होगा हमारा जो है वो तालव्य ही होगा। ये तो हम याद करने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि हाँ ये तालव्य या चालव्य कर लीजिए, बट आपको याद रहेगा। ठीक, इसको आप क्या कह लीजिए? तालव्य कह लीजिए। ठीक, अब चा छा जा झा इया के बाद क्या आता है? टा। क्या आता है? टा। टा हमारा क्या होता है? मूर्धन्य। क्या होता है? मूर्धन्य। अब इसके बाद क्या आता है हमारा? टा के बाद क्या आता है? साफ सी बात है, ता आएगा। ता क्या होगा हमारा? देखिए, ता क्या बोल रहे हैं हम? ता किससे बोल रहे हैं? दांतों से। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा? दंत होगा। क्या होगा? दंत। ये सब वर्ग हैं। का वर्ग वाला हमारा कंठ में आएगा, चा वर्ग वाला हमारा तालव्य में आएगा, टा वर्ग वाला हमारा मूर्धन्य में आएगा, ता वर्ग वाला हमारा दंत में आएगा। ठीक, एक चीज और, एक और क्या बचा हमारा? पा। पा वर्ग। पा वर्ग किस में आएगा? पा। देखिए, पा, जब हम पा बोल रहे हैं तो होठों के हमारे दोनों भाग जो हैं, ऊपर और निचला होंठ दोनों हमारा क्या हो रहा है? वो जुड़ जा रहा है, पा। तो ये किससे आ रहा है हमारा? होष्ठ से। ठीक, ओष्ठ से। ओष्ठ से। ठीक, तो ये तो रहा हमारा ट्रिक याद करने का। का वर्ग वाले हमारे क्या होंगे? कंठ होंगे। क्या होंगे? कंठ। का से कंठ, और कंठ होता कौन सा है हमारा? ठीक, कंठ होता कौन सा हमारा? गले से। क्या होता है? ये हमारा कंठ है। क्या है? ये हमारा कंठ है। का खा गा घा अंगा। देखिए, जब हम का खा गा घा अंगा बोलते हैं तो ये हमारा यहाँ कहीं ना कहीं, अगर हम यहाँ अगर उंगली रख के देखें तो का खा गा घा बोलने समय अगर हम उंगली रखते हैं तो देखते हैं कहीं ना कहीं इफेक्टिव डालता है ये। तो ये हमारा का किससे होता है? कंठ से होता है। ठीक, किससे होता है? कंठ। और कंठ आपने जान लिया। अब तालव्य। तालव्य क्या होता है, या तालु क्या होती है? तालु की छत। ता, देखिए, चा छा जा झा, ये तालव्य है। यानी हमारे जो तालु है, ऊपर वाली तालु का अगला भाग, जिस अगला छत उसको बोल लीजिए, जो टच करता है, वो स्थान हमारा क्या होता है? तालव्य होता है। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा और हमें आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला भाग है हमारा क्या है? मूर्धन्य। ठीक, अब देखिए मूर्धन्य किससे आता है हमारा? मूर्धन्य हमारा आता है, जिसे हम कहेंगे टा। क्या कहेंगे? टा। टा कहेंगे, बट हमारी जीभ आगे न छू के पिछले भाग को, पिछले तालु को छुएगी, वही हमारा क्या होगा? मूर्धन्य होगा। ठीक, जैसे टा ठा, जीभ हमारी कहाँ जा रही? पीछे तरफ जा रही। टा ठा डा ढा अड़ा,
और इसमें वो भी आएंगे हमारे दो उच्छिप्त व्यंजन, जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं ड़ा और ढ़ा, ये भी हमारे इसी मूर्धन्य में आएंगे। इसको मैं डिटेल से और बताऊंगा। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि स्वरों की चर्चा हो रही है, जब भी व्यंजन की चर्चा होगी तो हम आपको व्यंजन वाले भी बताएंगे इसी तरीके से, तो आपका रिपीट हो जाएगा, आपके लिए अच्छा भी रहेगा। दंत, अगला है दंत। दंत में क्या होता है, दांतों से बोलने वाले, जो हमारे जैसे जीवा हमारे दांतों को टच करती है, जैसे ता, अब हम ता बोले, ता, था, दा, धा, ना, ठीक, ये दंत वाले होंगे हमारे। होस्ट पा, फा, बा, भा, मा। और मुझे नहीं लगता है कि इससे बेस्ट आइडिया आपको कहीं मिलेगा डीडी क्लासेस को छोड़ के, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लें और अभी हम स्वरों का अब उच्चारण स्थान बताने आपको चल रहे हैं, ठीक। चलिए, आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और चलते हैं हम इसको हम मिटाते हैं। हमने इसलिए इसको बताया क्योंकि अभी जब हम उसमें डायरेक्ट कंठ की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हमें कंठ नहीं बताया गया और डायरेक्ट बता रहे हैं कि ये कंठ से निकलता है, कंठ क्या होता है, ठीक। तो इसीलिए मैं आपको ये लिख के बताया कि कंठ, चूँकि उसमें दो शब्द होते हैं, दो अक्षर होते हैं, दो अक्षर होते तो दो का अक्षरों का बताना आप उसमें ज़्यादा ना समझ में आता। अब जब हम इतने अक्षर लिख दिए तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो का खा गा घा ये पंचमा अक्षर तक हमने लिख के आपको बता दिया कितने तक आएगा, कैसे आएगा, ठीक। तो आइए अब हम चलते हैं, ठीक। स्वरों का उच्चारण स्थान, सबसे पहले क्या है, आ और आ। ये किससे आएगा हमारा, ये पहला हमने बताया था आपका कंठ। देखिए याद भी हो जाएगा आपको अच्छे तरीके से, कंठ से। किससे बताया था आपका, कंठ से, ठीक, कंठ है, कंठ से, ठीक। अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, अभी तालव्य बताया था, ठीक। तो आपका क्या होगा, ई और ई, ये क्या होगा हमारा, तालव्य होगा। अब आ ई के बाद क्या आया, ऊ, ऊ, ठीक। ऊ और ऊ देखिए आप कहीं ना कहीं होस्ट से निकल रहा है, ऊ और ऊ, ठीक। तो अब आइए हम लोग ऊ और ऊ देखते हैं, ऊ और ऊ, ये किससे निकल रहा है, होस्ट से, होस्ट से, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है, री इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूछता भी है री का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका क्या है, मूर्धा है। वही री जब हम कहते हैं, री जब हम कहते हैं तो हमारी जीभ का जो पिछला, जो मतलब हमारे तालू का पिछला हिस्सा है वहाँ टच करता है, री। तो री। और एक चीज़ और हम बता दें, चलिए आगे हम बताएंगे उसको जो बताने वाले थे। अब आइए, अब इसके बाद ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं, इसके बाद क्या आता है हमारा, ए और ऐ, ठीक। एकदम आपको सीरियल वाइज बता रहे हैं और एक सीरियल की तरह। और इसमें टेक्निक, बहुत से लोग टेक्निकदार बताते हैं, टेक्निक के तरीके बताते हैं। टेक्निक कहीं ना कहीं परीक्षाओं में असफल हो जाती है टेक्निक। यदि आप अच्छे से समझे रहेंगे कि हाँ पहले आया तो कंठ आ गया, दूसरा आया तो तालव्य आ गया, दूसरे वाले भाग, जब ये इसका जब थर्ड पोर्शन आया ऊ आया तो होस्ट हो गया। री को ही अकेले आपको याद करना है, इसको आप अपने माइंड में भर लीजिए कि री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, ठीक। इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पोर्शन की तरफ, ए और ऐ की तरफ, ठीक। चलिए देखते हैं ए और ऐ, ए ऐ, ये क्या होता है हमारा, कंठ तालव्य होता है। क्या होता है, कंठ तालव्य, ठीक, कंठ तालव्य होता है। अब क्या होता है हमारा, इसके बाद क्या आता है, ओ और औ। क्या आता है, ओ और औ। ओ और औ का क्या है, ओ और औ। इसका होता है, देखिए हमारा ओ औ,
हमारा कंठ भी काम कर रहा है और ओष्ठ भी काम कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। ठीक, कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। मैंने 11 स्वर यहाँ लिख दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस 11 के 11 के उच्चारण स्थान को भी हमने लिख दिया है। अब आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वर्णमाला अब हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्ति की ओर चलेगा। और इसके बाद एक आध पार्ट और होगा, क्योंकि अगर डिमांड रही तो। और मुझे लगता है कि मेरे पढ़ाने की आइडिया से डिमांड बढ़ेगी और आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि हाँ, कोई हिंदी की क्लास चल रही, वो भी डीडी क्लास है। ठीक, देखिए मैंने बताया सबसे पहले का आता है, तो का में क्या हुआ, कंठ हो गया। आ, ठीक, कंठ हो गया। ई दूसरा क्या होता है, तालब हो गया। तो आप ई तमाम तरीके के लोग सूत्र बताते हैं, बट सूत्र और टेक्निक बहुत ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती है। जब यदि आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से, तो आप, मेरा चैलेंज है, कभी नहीं भूलेंगे। कोई कहीं भी किसी भी टाइम पे आपसे पूछ लेता है तो आपको हमेशा याद रहेगा, आ क्या होगा, कंठ होगा, ई तालव्य होगा, ऊ होष्ठ होगा, री आपको सिर्फ याद करना है मूर्धन्य होता है या मूर्धा होता है। ए आय आप जब जैसे बोलेंगे ए आय, कंठ भी है, तालव्य है, कंठ तालव्य हो गया, ओ औ हो गया, कंठोष्ठ हो गया। ठीक, तो ये रहा स्वरों का उच्चारण स्थान। आइए चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। अगला भाग होगा हमारा हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते होंगे या फिर पूरी तरीके से समझ गए होंगे हमारे बताने के आइडिया के हिसाब से कि मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को, और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम चलते हैं हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। इसका दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं हिंदी व्यंजनों के। एक होता है स्थान के आधार पे और दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पे। एक होता है स्थान के आधार पे, एक होता है प्रयत्न के मतलब आधार पर। स्थान के आधार पे वे चीज़ होते हैं जो अभी हमने आपको बताया, कंठ, तालु, तालव्य, सब ये सब हमारे स्थान के आधार पे। प्रयत्न के आधार पर क्या कौन कौन से होगा दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, अंतस्था व्यंजन और आगत व्यंजन। ये हमारे होंगे इसके आधार से, मतलब प्रयत्न के आधार पे। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक है, और ऊपर लिख दें क्या, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्थान के आधार पर। ठीक, और अगला होता है आपका प्रयत्न के आधार पे। प्रयत्न के आधार पर। ठीक, तो अभी हम जो देखेंगे वो इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। ठीक, एक स्थान के आधार पे, दूसरा क्या होता है, प्रयत्न के आधार पे। स्थान के आधार में दोस्तों हमने आपको स्वर के बारे में, स्वर के स्थानों का, स्वर के उच्चारण के स्थानों को हमने बता दिया है जस्ट पहले। अब हम बताएंगे व्यंजनों का वर्गीकरण का स्थान,
जैसे का कहाँ से निकलता है, ख कहाँ से निकलता है, ग कहाँ से निकलता है, घ कहाँ से निकलता है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक, आइए देखते हैं। चूँकि इसके पहले हमने आपको काफ़ी डिफाइन भी किया है तो बताने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं होगी, तो हम बताते हैं। चलिए देखिए, स्थान के आधार पर स्थान के आधार पर, ठीक, वर्गीकरण। पहला क्या होता है हमारा, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ। दूसरा क्या होता है हमारा, तालव्य होता है। तीसरा क्या होता है, मूर्धन्य होता है। चौथा क्या होता है हमारा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, और फिर क्या होगा, दंत। क्या होगा, दंत। फिर अगला क्या होगा हमारा, ओष्ठ। ठीक, ये इतने स्थान होते हैं। ठीक, ये तो कंठ ओष्ठ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से बना दिया जाता है। कंठ तालव्य अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब किस हिसाब से निकल रहा है वर्ण, उस हिसाब से वर्गीकृत कर दिया जाता है। ठीक, चलिए ये देखते हैं हम। कंठ, कंठ में हमारा का वर्ग क्या होगा, का वर्ग। अब कंठ में का वर्ग हमने बताया, लेकिन स्वर में भी मैंने आ और आ बताया था आपको, तो उसको भी आप कंठ में ऐड करेंगे। ठीक, यानी कंठ मतलब गले से। ठीक है, अब देखिए तालु, ये हमारा क्या होगा, तालव्य। चा वर्ग, चा वर्ग में वही चा, छा, जा, झा, इया, लेकिन इसके दो वर्ण और शामिल होंगे, दो व्यंजन और शामिल होंगे, वो भी या और सा। ठीक, या और सा। और इसके पहले हमने आपको तालव्य में बताया था क्या आएगा हमारा, ई और ई। ठीक, ये भी हमारे दोनों, ये दो, ये और दो स्वर के, ये भी हमारे शामिल होंगे, बट हमने इसीलिए आपको दोनों अलग अलग करके बताया है। आप इसको एक में भी कर सकते हैं। अब मूर्धन्य आता है, ये क्या होगा हमारा, टा वर्ग। टा वर्ग मतलब टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, बट ये भी हमारा आएगा, उत्क्षिप्त भी आएगा और ढ़ा भी आएगा। ठीक, और क्या आता है, री भी आता है, और क्या आता है, ये सा भी आता है। इतना आपको याद करना है। ठीक, क्वेश्चन ज़्यादा इससे उठाता है और ज़्यादा इसका पूछता है, क्योंकि इन दोनों का कोई तालमेल नहीं होता है। आप इनको बहुत ध्यान से देखिए, री और सा को। ठीक, अगला क्या होता है हमारा, दंत। क्या होता है, दंत। दंत में हमारा क्या होगा, ता वर्ग। क्या होगा, ता वर्ग। ठीक, इसका केवल ता वर्ग। दोस्तों अगला क्या होता है हमारा, पा वर्ग। पा वर्ग। ठीक, इसका हमारा पा वर्ग। एक चीज़ और, आपको इसमें आप नोट डाउन भी करिए और पूरे 52 अक्षरों को ढूंढिएगा भी। ठीक, क्योंकि वो 4 अक्षर इसमें नहीं आते हैं जो हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, मतलब छ, त्रंग, ज्ञा, स्रा, उनका स्थान इसमें नहीं होता है, वो संयुक्त अक्षर होते हैं। एकदम अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि सर ने तो इसको नहीं बताया है, दंत वर्ग या पा वर्ग में ऐसे कुछ नहीं बताया है। ठीक, आइए आगे देखते हैं हम। ये हो गया हमारा पा वर्ग हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारे कुछ बचे हैं, ना, सा, जा, रा, ला। ना, सा, जा, रा, ला। ठीक, नसजरल। ठीक, ना, सा, जा, रा, ला। ये किससे निकलते हैं हमारे, वर्तस से निकलते हैं। कितने निकलते हैं, वर्तस से निकलते हैं। ये जो दांत के पीछ के कठोर हिस्सा नहीं होता है, उसी को बोलते हैं वर्तस। ठीक, वर्तस, दांत के कठोर के पिछला हिस्सा जो होता है उसी को बोलते हैं वर्तस। वर्तस। ठीक, आप इसको भी नोट डाउन करिए। आगे होता है हमारा दंतोष्ठ। क्या होता है, दंतोष्ठ।
दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ। इसके क्या होते हैं? वा और फा, वा और फा। ठीक, दंत ओष्ठ हमारे क्या होते हैं? वा और फा। अगला होता है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र या स्वर यंत्र मुखी, एक मात्र एक ही व्यंजन है स्वर यंत्र मुखी। आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा स्वर यंत्र मुखी कौन सा है। तो हम आपको तो बता ही रहे हैं, स्वर यंत्र मुखी जो हमारा व्यंजन है, मतलब वो स्वर से, यानी मतलब चारों तरफ से मुख, मतलब वो आज़ाद है, उसको बोलते हैं हा। क्या बोलते हैं? हा। ठीक। स्वर तंत्री, स्वर तंत्री, ये क्या है हमारा? हा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं का वर्ग में हमने पूरा आपको लिखाया नहीं। का फार कंठ होता है, चा फार मतलब चालव्य कह लीजिए, तालव्य कहेंगे तो आपको याद रहेगा। मूर्धन्य आपको देखना पड़ेगा, टा ठा डा ढा अणा। ठीक। दंत आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा विशेष दिमाग लगाने की। होस्ट भी कोई विशेष दिमाग लगाना है। री और सा में ये आपका है। ना सा जा रा ला ये आपका है वर्चस्व में आता है। और दंत ओष्ठ वाफा और स्वर यंत्रमुखी हा होता है। ठीक, स्वर तंत्री। अब आगे हम चलते हैं। ये तो हो गया हमारा स्थान के आधार पे। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, अच्छे से समझ भी गए होंगे। चूंकि हमने आपको ना कोई टेक्निक बताई है, ना कोई ट्रिक बताई है, ना कोई हमने इधर उधर बताया। आपको जो है वही बताया है हमने। यदि आप हमारे क्लास को देख रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि आप कभी जीवन में इसको भूल पाएंगे, जिस हिसाब से हमने बताया है। ठीक, बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे चैनल हैं, ट्रिक बताते हैं कि टक से मारो का यहाँ आएगा, और खट से मारो का यहाँ आएगा। तो जैसे नथिंग, मतलब ये हम अच्छा नहीं समझते हैं। चूँकि ट्रिक जब हम यदि इसको सही से पढ़ लेंगे तब अपने आप आ जाएगा हमारे समझ में कि हाँ कंठ कौन सा है, तालव्य कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है, दंत कौन सा है, ओष्ठ कौन सा। अरे कम से कम हम जाने तो क्या होता है। अब ट्रिक बहुत से रट्टा मारेंगे, ट्रिक में नथिंग हो जाएगा मामला, और आप वहाँ जाके भूल जाएंगे। जब तक ट्रिक को ध्यान में रखेंगे कि हाँ चाला काला पाला, तो इससे क्या होगा कि आपको याद नहीं आएगा, क्वेश्चन गलत भी करके चले जाएंगे। यदि आपको समझ पैदा होगी क्वेश्चन में, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि क्वेश्चन में समझ पैदा करना। अगर आपने क्वेश्चन में समझ पैदा कर ली और पढ़ाई पढ़ते समय समझ पैदा कर ली, तो आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से गलत होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं गलत होगा क्योंकि आपने इसको डीपली पढ़ा है। कंठ पढ़ा है तो का से कंठ आ जाएगा। ठीक, यदि तालव्य पढ़ा है तो आपने चा से तालव्य आ जाएगा, और या फिर मूर्धन्य आपने पढ़ा है तो टा से मूर्धन्य आ जाएगा, और दंत आपने पढ़ा है तो ता से दंत आ जाएगा। होस्ट पढ़ा है आपने तो पा वर्ग आ जाएगा, और ना सा जा रा ला आपने पढ़ा है तो क्या हो जाएगा? वर्चस्व आ जाएगा। वा और फा पढ़ा है तो क्या आ जाएगा आपका? ये दंत ओष्ठ आ जाएगा। और हा आपने पढ़ा है तो क्या आ जाएगा? हा स्वरतंत्र मुखी व्यंजन आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम। ये तो हो गया हमारा कौन सा आधार था? स्थान के आधार पे। अब हम देखते हैं प्रयत्न के आधार पे। ठीक दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है देख लेते हैं हम लिख के। स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन, उसके बाद आता है, और फिर आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और फिर आता है आपका संघर्षी व्यंजन, या ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। फिर आपका आता है अंतस्था व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। फिर आपका आता है उच्छित व्यंजन, उच्छित आता है। फिर आपका आता है अयोग्य वाह, अयोग्य वाह। ठीक,
दोस्तों। फिर आपका आता है अयोग्यवाह। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार का वर्गीकरण किया गया है इसका? 6 प्रकार का प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। अब देखिए, हमने आपको बता रखा है पहले से ही स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। का वर्ग से लेके का वर्ग से पा वर्ग तक, पा वर्ग तक, ठीक। आप अच्छी तरह स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमने आपको पूर्व में पढ़ाया था। चा, छ, ज। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ, ठीक। और फिर बताया आपको, पूर्व में ही सब बताया था हमने आपको, संघर्षी व्यंजन भी बताया, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बताया था, और संघर्षी व्यंजन बताया था वो भी ऊष्मी व्यंजन के रूप में। जैसे हमारा होता है सा, 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 हा। ये हमारा दोस्तों, ये हमारा संघर्षी व्यंजन होता है, ठीक। अंतस्था व्यंजन हमने आपको बताया, पूर्व में भी बताया था, या, रा, ला, वा। अब इसमें क्या क्या होते हैं ये भी हमने आपको बता दिया था डिफाइन करके, क्योंकि यहाँ बताने वाली बात नहीं है, न कोई ज़रूरत है, क्योंकि हमने इसमें आपको मतलब ये अर्धस्वर वाले भी बताए थे, लुंठी भी बताया था, पार्श्वी भी बताया था। अब उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन भी हमने आपको पहले बता दिया था, डा यानी ड़ा और ढा, ठीक। अयोग्यवाह, एक बात आती है अयोग्यवाह की, ठीक। अयोग्यवाह आपका होता है अंग और आहा, ठीक। ये आपका अयोग्यवाह होता है, ठीक दोस्तों। ये आपका अयोग्यवाह होता है, और इसमें हमने आपको पहले से ही बताया था स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्था व्यंजन कौन सा होता है, उच्छिप्त कौन सा होता है, अयोग्यवाह कौन सा होता है। अयोग्यवाह में एक बात आती है, एक हमारे मतलब हिंदी के प्रखंड विद्वान थे आचार्य किशोरी गोस्वामी जी, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा था अयोग्य, यानी अयोग्य हमारे वे हमारे व्यंजन या वे हमारे अक्षर के रूप में आते हैं जो योग्य न होने पर भी यानी उनकी योग्यता मानी जाती है, वो हमारे क्या होते हैं? अयोग्य वाह होते हैं, ठीक दोस्तों। जैसे कि हमने आपको कई पार्टों में करके ये बताया, अभी अगर और लॉन्ग कर देंगे तो वीडियो हमारा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब बातें लॉन्ग हो जाती हैं तो हम भी बोर होने लगते हैं और आप भी बोर होने लगते हैं। तो इससे अच्छा जो हमारा कल का भाग 3 होगा वो हम कल भाग 3 आपको बताएंगे। भाग 3 में हमारा होगा सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक। सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, और आपको हम बताएंगे द्वित्व व्यंजन। क्या बताएंगे? द्वित्व व्यंजन, ठीक दोस्तों। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।